अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी पार्टी मेकअप। ये सबसे पहले हमने अपने मॉडल की स्किन को मॉइस्चराइज़ किया शाइनर के साथ। इसके बाद हमने 36 BB बेस का लिया, जो इंडियन बेस है। उसके साथ इनके आइज़ के इर्द गिर्द जो कोई डार्क सर्कल्स थे, हमने उनको इवन टोन कर लिया पूरी स्किन के साथ। उसके बाद जो है अब हम समर के हिसाब से जो हम इनकी बेस को रेडी करेंगे, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमने बेस रेडी की थी। मैंने क्रिस्टाइन की बेस ली थी, जो एशियन स्किन के हिसाब से बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी बेस है। अगर आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल करें तो इसके साथ आपकी स्किन पे अगर एक तो पसीना नहीं आएगा, अगर आ भी जाएगा तो आपकी स्किन के ऊपर पैचेस नहीं पड़ेंगे। ये एशियन स्किन को मद्देनज़र रखते हुए तो ये जो है वो बेस रेडी की गई है, और ये गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी बेस है। और ये इतनी अच्छी और इतनी अफोर्डेबल है कि हर कोई आसानी से ख़रीद भी सकता है और इसका आसानी से इस्तेमाल भी कर सकता है। ये देखें, मैंने 45 नंबर लिया। इनके कलर के हिसाब से, इनका जो कम्प्लेक्शन था उसके हिसाब से मैंने 45 के साथ इनकी स्किन को जो है वो मैंने बेस को इनकी स्किन के ऊपर रेडी कर लिया। और पहले मैंने वैसे लगाया, उसके बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लेंडर ब्रश के साथ इनकी बेस को सेट किया। फिर मैंने टच मी वालों का लिया स्पंज, उसके साथ हल्का हल्का टैप टैप करके इनकी बेस को सेट कर लिया। और इनकी बेस को मैंने मतलब सेट करने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने जो है इनकी आइज़ का मेकअप वो रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने इनकी आइज़ के नीचे लूज़ पाउडर लगाया, ताकि जो हमारी अगर आई शेडो नीचे गिरे भी तो वो लूज़ पाउडर के साथ जो है वो हम उसको कवर कर लें। तो ये इतनी मतलब आसानी के साथ मेकअप हो जाता है गर्मियों में, और ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आएँ और आप इससे बहुत ही कुछ सीख सकें। तो ये है कि अगर आपको मेरे काम की कहीं समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अगली दफ़ा आपके मुताबिक अपना काम कर सकूं। तो ये देखें, हमने आईब्रो की सेटिंग के बाद जो है वो आइज़ की जो है वो कंटूरिंग करें कट क्रीज के हिसाब से, ताकि हम जो है आईलेड के पे जो है वो हम अपना मेकअप स्टार्ट कर सके। आईलेड को हम ग्रीन मतलब कलर में करेंगे, क्योंकि हमने इनके कपड़ों के हिसाब से इनका मेकअप किया था। तो जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जो है ग्लिटरी स्मोकी आई मेकअप किया है। तो ये देखें, हमने ब्रो लाइन के ऊपर जो है वो स्किन वाइट जैसा हमारा शेड था, उसके साथ हमने हाईलाइट किया इनर कॉर्नर को भी और ब्रो लाइन को भी। उसके बाद हमने लिया कट क्रीज के लिए मस्टर्ड सा शेड था, ऑरेंज सा शेड था सॉरी, और उसके साथ जो है वो हमने कट क्रीज जो है वो उसको शेप दे दी। इसके बाद फिर जो है वो हम उसी के हिसाब से आते जाएंगे कि जो जो कलर आपको पसंद है आप उसी हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कलर लगाते जाएं। यह है कि मैंने इनको स्मोकी टच दिया था, तो इसलिए मैंने जो है वो सबसे पहले आई बॉल को जो था, या आईलाइट भी कह सकते हैं उसको, जो है वो मैंने ब्लैक आई शेड के साथ जो है वो मैंने सारा इसको कवर कर लिया स्मोकी टच देने के लिए। इसके ऊपर मैंने HD कलर लाने के लिए फिर मैंने जो था वो ग्रीन कलर लगाया था, और वो बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था और बहुत ग्लैमरस लुक भी थी इसकी। तो ये मैंने नॉस्टैल्जिक की आई शेडो पैलेट ली थी, ये मैंने परचेज़ की थी इंस्टाग्राम से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये शेडो पैलेट मेरी आई थी और मुझे ये बहुत पसंद आई। और इसका काम भी बहुत ही अच्छा है। आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि मैं जो ब्लैक कलर का स्मोकी कर रही हूँ, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट ये आई शेडो लगाया है। अभी इसके ऊपर ना कोई लाइनर है, ना कोई काजल है, कुछ भी नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया था। उसके बाद जो है वो हमने ऑरेंज सा शेड लिया और उसके साथ जो है वो ब्लैक कलर को हमने ब्लेंडिंग कर लिया, ताकि जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से डिफरेंट ना लगे
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा लगा, क्योंकि आई शेडो लगाने के बाद जब तक आप उसकी अच्छी सी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे आपकी आइज़ खुली खुली नहीं लगेंगी। ब्लेंडिंग का मकसद क्या होता है, अपनी आइज़ को उभरा हुआ और खुला खुला मतलब दिखाना। तो ये देखें, अब मैंने दो कलर लिए, क्योंकि हमारे पास सेम शेड नहीं था, तो मैंने दो कलर्स को मिक्स किया आपस में, और मिक्स करने के बाद मैंने आईलैड पे लगाया और इतना एचडी ग्लो आया था कि आप यकीन माने, शायद के मोबाइल के कैमरे में इतना अच्छा रिज़ल्ट ना आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन सामने देखने से, लाइव देखने से इतना ज़बरदस्त मेकअप लग रहा था आइज़ का। इवन कि पूरा ही मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन आइज़ के मेकअप की तो क्या ही बात थी। और इसी तरह ये देखें, हमने उसी किट में था ग्रीन कलर का ग्लिटर, वो ही प्रेस ग्लिटर था, उसी के साथ मैंने जो है वो आइस के ऊपर आईलेट के ऊपर लगा लिया। और जो जो शेड हमने आइस के ऊपर लगाए थे वही मैं लोअर लैश के नीचे भी वही यूज़ करने लग गई। तो ये देखें हमने कैसे मतलब आइस को नीचे से भी किस तरह हम सारे शेड्स को लगाएंगे ब्रश के साथ। अगर आप चाहें, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फिंगर के साथ भी काम कर सकती हैं। ये तो आप पे मुनहसर है कि आपने कौन सा काम किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे और इस तरह हमारे आइज़ का मेकअप जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो मैं अब जो नीचे आई शेड्स गिरी हुई थी वो उनको मैंने डस्ट आउट कर दिया अपने स्पंज के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने लाइनर लगाया। तो लाइनर ये है कि अगर आपने थिक लगाना है तो आप ज़रा आउटर कॉर्नर से उसकी नोक को थोड़ा खींच ले, ताकि आपकी जो है वो आउटर कॉर्नर से वो आई जो है वो लाइनर आपका बहुत ही खूबसूरत सा लगे। तो मेरा ख़्याल है आपको समझ भी लग रही होगी कि किस तरीके से मैंने आउटर कॉर्नर से जो है वो मतलब ऊपर की तरफ उभार दे के तो मैंने ये लाइनर लगाया था। फिर इसी तरह हम आगे इनर कॉर्नर की तरफ नोक बनाने के लिए, क्योंकि नोक बनाने से थोड़ी आइज़ जो है वो मतलब ज़्यादा शार्प नज़र आती है और ख़ूबसूरत नज़र आती है। तो बाकी ये आप पे मुनहसर है कि आपको कौन-सा लाइनर पसंद है, या आपके मॉडल को या आपके कस्टमर को कौन-सा लाइनर बारीक पसंद है या थिक पसंद है, तो आप उसी हिसाब से उनका काम करती जाएँ। तो ये है कि मेरी मॉडल को तो मैं जो भी लगा देती हूँ माशाल्लाह से वो है भी खूबसूरत, तो उनको बहुत प्यारा लगता है। तो इसके बाद ये था कि हमारी जो थी ये आई शैडो थोड़ी नीचे गिरी हुई थी, उसके साथ जो है तो हमारी लोअर लैश के नीचे थोड़े मुझे स्किन डार्क डार्क फील हुई, तो मैंने एक कंसीलर के साथ उसको भी सेट कर लिया। तो ये है कि आपने ये देखना है, अगर कंसीलर की ज़रूरत पड़े तो आप लगाएँ, नहीं तो नहीं पड़ती तो बेशक आप ना लगाएँ। आप क्योंकि जो है ये क्रिस्टाइन की बेस ही माशाल्लाह से इतनी अच्छी कवरेज दे देती है कि उसके साथ जो है वो हमें कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि अगर आई शैडो नीचे गिर जाए तो हमें थोड़ा बहुत उससे काम भी करना पड़ जाता है। तो ये इसी तरह बस फिर हमारा बेस का निज़ाम भी बेहतर हो गया। तो इसके बाद फिर हम मस्कारा लगाएँगे। ये कि अच्छा-सा मस्कारा लगा लें अपनी जो है लैशेज़ को। तो फिर उसके बाद अगर आप लैशेज़ की एक एक्सटेंशन भी लगाएँगे तो वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो ये है कि आप काम को देख रहे हैं, आप काम को समझें, समझने के साथ ही आपने काम करना है। तो आपका काम अच्छा होगा। अगर आप समझेंगे नहीं, देख के आप काम छोड़ देंगे, तो फिर आपका काम आपको नहीं आएगा। लेकिन ये है कि आप कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। तो ये देखें आइस उनकी आईलैशेज़ भी लग गई, तो इसके साथ ही आप देख रही हैं कि इनकी आइज़ कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो अब मैं जो इसको फाइनल टच दे रही थी वो मैं मैक के पैनकेक का दे रही थी, क्योंकि वो भी गर्मियों की समर के हिसाब से बहुत ही अच्छी और बहुत अफोर्डेबल जो है वो बेस है। तो मैंने ये आज की बेस समर के हिसाब से बनाई। ये इन 2 चीज़ों से, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप इसके साथ ब्राइडल बेस भी रेडी कर सकते हैं, पार्टी मेकअप की बेस भी रेडी कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो मैंने इनको पहले 45 कलर लगाया था क्रिस्टाइन का, और इसके बाद अब मैं इनको फेयर कलर लगा रही हूँ मैक का, क्योंकि माशाल्लाह से इनका जो था कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था।
तो इस हिसाब से फिर हमने इनकी जो है वो दोबारा से बेस जो टैप टैप करके हमने सेट कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको नई जो समर की बेसिस हैं उनके साथ मैं आपको काम करना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं उस बेस को आपको दिखाऊंगी जिसमें मैंने समर के हिसाब से बना के तो जो है वो मैंने बेस लगाई है। तो आप इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि मैं आपको समर के हिसाब से जो बेस मतलब सिखाऊंगी कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग और कितनी ज़बरदस्त है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही मतलब आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों के साथ वो मैंने बेस रेडी किया है। तो ये देखें, अब हमने कंटोरिंग भी कर ली इनकी जॉ लाइन की भी, और इनके मतलब एयर्स के साथ जो हमने इनको कंटोरिंग की है, और इसी तरह फिर हम नोज़ के साथ भी ब्रश के साथ जो है वो हम इनकी नोज़ की कंटोरिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ आ रही होगी कि मैं कितने आराम से और कितने हिसाब से मैं आपको ये सारा काम समझा रही हूँ। तो ये कि उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का काम आपको पसंद भी आया होगा। तो मैंने जो है स्पंज के साथ इनकी पूरे फेस की जो कंटोरिंग की थी, नोज़ की तरफ से मैंने थोड़ा ब्रश यूज़ किया था क्योंकि मुझे थोड़ा नोज़ जो है ना शार्प में चाहिए था। तो इसी तरह फिर हम जो है कंटोरिंग के हिसाब से लूज़ पाउडर लगाएंगे ताकि हमारी जो कंटोरिंग है वो प्रोमिनेंट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंटोरिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो, तो आप थोड़ा-सा कत्थई कलर ले लें, या आप उसको दालचीनी वाला कलर भी कह सकते हैं। उसके साथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंटोरिंग होती है। फिर ये है कि अगर हम मतलब चाहें कि हमारा मतलब ब्लश ऑन पिंकिश हो, तो ये कंटूरिंग के बाद आप इनको पिंक ब्लश ऑन लगाएं तो भी आपकी कंटूरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ये देखें, हमने जो लूज़ पाउडर लगाया था उस लूज़ पाउडर को हमने ब्रश के साथ डस्ट आउट कर लिया, और उसके बाद जो है वो हम इनको अब ब्लश ऑन लगा रहे हैं ताकि जो है हमारी जो मॉडल की चिक्स हैं वो बड़ी ग्लैमरस सी और बड़ी खूबसूरत सी लगें, क्योंकि मेकअप में जो है ब्लश ऑन बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इससे ज़्यादा मेकअप की लुक ही चेंज हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर ब्लश ऑन लगा रहे हैं तो आपके जो आगे सामने बैठा हुआ है या आपका मॉडल है या आपका कस्टमर है, तो उनका फेस कैसा है, उनको ब्लश ऑन किस एंगल से चाहिए, उनको लिप्स से ब्लश ऑन चाहिए या उनको नोज़ की तरफ से चाहिए। तो ये आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अब मेरे पास ये मतलब अफोर्डेबल पैलेट थी हाइलाइट की, और ये बहुत आसानी से मिल भी जाती है। इसी में से मैंने इनके फेस को हाइलाइट किया, इनकी नोज़ को, इनके अपर लिप्स, इनकी चिन, और जो है वो हाइलाइटर इनके फेस को किया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ था। और ये जो मैं इनको लिप ग्लोज़ लगा रही हूँ, ये लिप ग्लोज़ मुझे अपनी नॉस्टैल्जिक की पैलेट आई पैलेट के साथ ये मुझे गिफ्ट आया था, और ये मैंने इसको इसलिए यूज़ किया है कि एक तो इनका मतलब इसी कलर की नीड थी, और दूसरा ये है कि इसलिए किया है कि ताकि आपको पता चले कि अगर मुझे मतलब किट आई है तो उसमें से मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक गिफ्ट भी साथ मिला, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी और बहुत प्यारा और बहुत ही पार्टी मेकअप के हिसाब से ज़बरदस्त किस्म का कलर था। और इसके साथ फिर हमने इनकी लिपस्टिक सेटिंग की, और इसके साथ ही जो है वो हमने इनको अच्छा सा ग्लैमरस सा लुक दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे काम की आपको समझ आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।